बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारा टॉपिक है अलजबरा और बेसिक्स रूल्स हम स्टडी करेंगे। जो बिल्कुल बुनियादी से असूल है ना, बच्चों वाली चीज़ें हैं ना, वो आज हम देखेंगे अलजबरा। अगर किसी को बेसिक्स नहीं पता ना अलजबरा की, तो उसके लिए बड़ी मुफीद वीडियो है। और जब तक आपको बेसिक अलजबरा की नहीं पता होगी तो मैथमेटिक के किसी भी किस्म के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें आप बेसिक ग्रिप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जी, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है जी। ये हमारे पास डेफिनेशन है अलजबरा की। तो अलजबरा क्या है जी? ऐसा एक मेथड है, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो हमारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रोवाइड सॉल्यूशंस। किस चीज़ के सॉल्यूशंस देती है? जो पेचीदा किस्म के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, जो हमारी डेली लाइफ में होती है, उसको सॉल्व करने में, ताकि हम अननोन नंबर्स या अननोन वैल्यूज़ जो हैं उसको फाइंड आउट कर सकें। तो अलजबरा इस चीज़ के लिए जो है हमें हेल्प करती है। डेफिनेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं करना। हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिक्स हैं जिसको फादर ऑफ अलजबरा भी कहा जाता है, अल-ख्वारिज़मी। ठीक है, ख्वारिज़मी। तो उन्होंने इसको क्या किया था, पहली दफ़ा जो है वो मुतारिफ़ कराया था। बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो, ये एक पर्शियन थे, यानी ईरान से ताल्लुक था इनका। ठीक है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर इनकी वो आप देखना चाहें डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, तो तकरीबन ये इतनी ही एडी बनती है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। तो इन्होंने एक बुक लिखी तकरीबन 820 एडी के अंदर। ठीक है, और उस बुक का नाम था, बहुत मशहूर बुक थी, उनका नाम था अल जबर अल मुकाबला। ठीक है, अल जबर अल मुकाबला। ठीक है, इल्मुल अल जबर अल मुकाबला। ठीक है, तो ये एक उनकी बुक थी और उसको उसके अंदर इन्होंने अलजबरा को बहुत डिटेल से जो है वो बयान किया। और ये सारी बातें जो हम बेसिक्स रूल्स पढ़ेंगे तो वो डिटेल से इन्होंने डिस्कस किए। बाद में इनकी बुक को यूरोप में जो है वो ट्रांसलेट किया गया और उन्होंने इस बुक का नाम रखा अलजबरा। तो जिसकी वजह से अलजबर की वजह से ये नाम पड़ा। तो अलजबर जी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उससे ये अलजबरा लफ्ज़ जो है वो निकला। ये अरेबिक वर्ड है। ठीक है जी, और उससे ये अलजबरा आज का जो लफ्ज़ है ये उससे आया है। और इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, रीयूनियन करना। ठीक है, रीयूनियन ऑफ ब्रोकन थिंग्स। ठीक है, रीयूनियन ऑफ ब्रोकन थिंग्स। ठीक है, और पुरानी यानी कोई चीज़ अगर टूटी फूटी है तो उसको रीयूनाइट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है जी, तो ये इसका लफ्ज़ी मतलब है अलजबर का। तो आई होप सो कि आपको हिस्ट्री जो है इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। जी, अलजबरा समझने के लिए आपको ये दो टर्म्स का पता होना चाहिए, और भी टर्म्स आएंगे वन बाय वन, हम उसको भी देखेंगे। तो कांस्टेंट ऐसी चीज़ होती है जिसको आप चेंज ना कर सकें। ठीक है, दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसकी वैल्यू जो है वो कैन नॉट बी चेंज, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, दैट कैन बी चेंज। तो आप यूँ कह लें, सिंपल सा। ठीक है, तो इतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 5x + 2। तो अब ये 2 है, इसके साथ कोई ABC x वगैरह नहीं है, तो इट्स मीन ये 2 ही रहेगा, इसकी कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसको मैं कह दूंगा कि ये क्या है? कांस्टेंट है। और जो ये x है इसको मैं क्या कह दूंगा? ये वेरिएबल है, क्योंकि x की जगह x की वैल्यू कोई भी हो सकती है। 2 भी लगा सकता हूँ, 3 भी लगा सकता हूँ, 4 भी लगा सकता हूँ, कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो ये चेंज हो रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? वेरिएबल। तो जो बिल्कुल जो है जिसके साथ ABC वगैरह कुछ भी ना हो, वेरिएबल कुछ भी ना हो, तो वो कांस्टेंट है। और जिसमें ABC वगैरह लग जाए, अलजबरा के अंदर आपको पता है कि हम अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? वेरिएबल्स के जरिए। ठीक है, तो ये अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ABC का इस्तेमाल होता है उसको वेरिएबल्स कहते हैं। इसके साथ एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ। अगर आपके लिखा हुआ है 5a² लिखा हुआ है, तो इस तरह अगर आपके पास कोई चीज़ आ जाए तो इसमें ये 3 हिस्से होते हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। इसको जो ऊपर ताकत होती है या पावर होती है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है जी, और ए हमारा वेरिएबल भी है, और इधर चूंकि इसके ऊपर एक्सपोनेंट है तो इसको हम बेस भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट की बेस। और जो आपका
कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उस डिजिट को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसको आपने कांस्टेंट नहीं बोला, आपको होगा कि 5 की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, बट नहीं, इसको आप कोफिशिएंट बोलोगे। कांस्टेंट वही होगा जो बिल्कुल अलग होगा अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ। बट जो अगर वेरिएबल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम वेरिएबल कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और है, अगर आपके पास एक रकम है 5a और इसी तरह एक और रकम है 5a, तो अब आप देखें कि या यूँ कर लें कि एक है आपके पास 6a और एक है आपके पास 7a। तो अब आप इधर देखें कि वेरिएबल के साथ क्या है, a वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल क्या है, a है। तो जब सेम वेरिएबल हो तो उनको हम बोलते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं। क्या टर्म्स हैं? एक, लाइक से मुराद क्या है, एक जैसी। ठीक है, तो ये एक जैसी टर्म्स हैं। ठीक है, और अगर आपके पास 6a है और यहाँ पे 7b है, तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल है, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक जैसी नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। तो ये भी पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7a स्क्वायर b और यहाँ पे लिखता हूँ 8a स्क्वायर ab स्क्वायर। तो अब ये भी आप देखो तो इधर a के ऊपर स्क्वायर है और इधर b के ऊपर स्क्वायर है। तो अब ये जो, इसको मैं मिटा देता हूं, अब ये जो आपके पास आ रहा है इसके ऊपर b के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर a के ऊपर स्क्वायर है, तो इट्स अ डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल, इट्स अ डिफरेंट वेरिएबल। तो अब भी ये अनलाइक है, ये सेम वेरिएबल्स नहीं है। तो ये पता होना चाहिए कि अगर a b c मुकम्मल तौर पर उनके एक्सपोनेंट्स के साथ जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं तो हम उनको बोलेंगे लाइक टर्म्स, अगर वो सेम नहीं है तो हम उनको बोलेंगे ये अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ जी। तो अभी देख लेते हैं कि हमने ऐड कैसे करना है, अलजेब्रा को ऐड कैसे करते हैं। बहुत बेसिक से रूल है, ठीक है, और आपने ऐड को किस तरह करना है अलजेब्रा के अंदर। तो पहला असूल ये है कि ऑलवेज लाइक टर्म्स जो हैं वो ऐड होती हैं। ठीक है, तो यही सिर्फ ऐड होती है, इसके अलावा कोई भी ऐड नहीं होती। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनका वेरिएबल सेम होता है। मैंने भी आपको समझाया था कि 2a + 4a। अब यहाँ पे वेरिएबल है a और यहाँ पे भी वेरिएबल है a, तो a वेरिएबल सेम है। जब सेम वेरिएबल होगा तो इसको हम कह देंगे ये लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स जब होंगी तो ये ऐड हो सकेंगी। अगर इसकी निस्बत अगर मैं यूं लिख दूं 2b + 5c, तो इसके साथ वेरिएबल 5 है, इसके साथ वेरिएबल c है, तो ये जमा नहीं होंगे, ये ऐड नहीं होंगे। तो इसका तो आंसर आ जाएगा 6a, बट इसका आंसर नहीं आएगा 7, क्योंकि एक b है और एक c है। आम अल्फाज में समझाऊं, a को आप सपोज कर लें कि ये समोसे हैं, ठीक है जी, और ये इस a को भी कह लो कि ये क्या है, समोसे। तो 2 समोसे और 4 समोसे, कितने समोसे हो गए, 6 समोसे हो गए। तो समोसे समोसे के साथ ऐड हो जाएंगे। अगर आप पकोड़े और बर्गरों को ऐड करने लग गए तो फिर मसला बन जाएगा। जहाँ तक समझ आ गई है। तो अब आपने याद रखना है कि b और c यानी वेरिएबल अगर डिफरेंट है तो फिर आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सी आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हमें दूसरा जो चीज़ पढ़नी होती है ऐड के अंदर, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है वो होती है प्लस माइनस। मैं अब ये कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, ये आप लिखिएगा। प्लस प्लस, डू प्लस, साइन प्लस, ठीक है। ये फिर प्लस दोनों अगर माइनस हो फिर माइनस माइनस, फिर भी डू प्लस और साइन किस चीज़ का, माइनस का। इसी तरह एक प्लस एक माइनस। अब क्या करना है आपने, डू माइनस, माइनस किसको करना है, बड़े से छोटे को माइनस कर देना है, और साइन किसका, बिगर का, जो बड़ी होगी। तो ये आपने 3 असूल याद रख लेने हैं। अब मैं आपको इनके क्वेश्चंस बना के दिखाता हूँ। अब ये क्वेश्चन आपको किस तरह आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया कि 5a माइनस प्लस 2a, और एक क्वेश्चन आ गया 6a माइनस, ये माइनस ही कर लें, माइनस 4a, और एक प्लस कर लें और एक माइनस कर लें, और ऐसा करें एक माइनस कर लें, पहली माइनस कर लेते हैं और दूसरी जो है हम प्लस कर लेते हैं। तो इस तरह करके अब पहली चीज़ तो हमें देखना है कि इनके वेरिएबल सेम है। तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो a है, तो इट्स मीन ये प्लस लाजमी बात है, होते हैं। तो अब यहाँ तक हमारी एक बात तो क्लियर होगी कि ये प्लस होते हैं। अब ये साइन को समझना है। अगर दोनों प्लस हो
तो फिर भी आपने प्लस करना है, और अगर दोनों माइनस हो तो फिर भी आपने प्लस करना है। निशान किसका लगेगा, जो साइन लगेगा, अगर प्लस प्लस है तो प्लस लगेगा, अगर माइनस माइनस है तो निशान माइनस का लगेगा। बट आपने करना क्या है, करना प्लस है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 5a और 2a, यानी 5 भी प्लस है 2 भी प्लस है, तो प्लस प्लस को करना प्लस है और निशान भी प्लस का लगाना है, तो ये आ जाएगा 7a और आंसर के साथ प्लस लग जाएगा। ये तो सिंपल है ना, 5a और 2a 7a आ गया। मगर अगर दोनों माइनस में है, जिस तरह ये -6a है -4a है, तो इसको कैसे ऐड करना है, इसको आपने करना जमा है, इसको माइनस नहीं करना, 6 4 में से 4 माइनस नहीं कर देना। तो 6 और 4 कितने होते हैं, 10, तो आपने 10a डाल देना है, ठीक है। और जो आपका साइन होगा वो किसका लगेगा, माइनस का, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका, माइनस का। तो 6 और 4 10 और निशान किसका, माइनस का। अब आ जाए एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो फिर क्या करना है, फिर आपने माइनस करना है, फिर आपको प्लस नहीं करना, फिर आपने डू माइनस करना है। तो 7 में से 4 गए तो आंसर क्या आता है, 3 आता है, माइनस किया। अब साइन किसका लगाना है, साइन उसका लगाना है जो बड़ी है। फॉर एग्जांपल 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 के साथ क्या है, प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। इसी तरह एक फिर प्लस आ गया और एक फिर माइनस आ गया, तो 8 में से 3 गए 5, माइनस करेंगे ना, प्लस माइनस 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 करेंगे, 8 में से 3 गया 5। अब साइन किसका लगेगा, साइन बड़ी रकम का, बड़ा कौन है इसमें, 8 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 के साथ आ जाएगा माइनस। तो इस तरीके से आपने ये असूल याद रखने हैं, प्लस प्लस डू प्लस, साइन भी प्लस का, माइनस माइनस प्लस, करना प्लस है मगर साइन किसका, माइनस का, प्लस माइनस माइनस करेंगे, जो है निशान किसका, बड़ी रकम का, जो उसमें ग्रेटर होगी। यहाँ पर 7 ग्रेटर था तो प्लस आ गया, यहाँ पे 8 ग्रेटर था तो माइनस आ गया। तो ये हो गया, ठीक है जी। इसी तरह अब आपके पास ऐड रूल के बाद हमारे पास अगले रूल आ जाते हैं सब्ट्रैक्ट रूल। अब सब्ट्रैक्ट रूल को भी समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट रूल के भी पहली शर्त तो यही है कि ऑलवेज लाइक टर्म्स, आप सब्ट्रैक्ट सेम टर्म्स को कर सकते हैं। समोसे में से समोसा ही माइनस करेंगे, पकोड़े में से पकोड़ा ही माइनस करेंगे, यानी कि ए के साथ ए ही होगा और बी वाले के साथ बी ही होगा। तो इसमें आपने अच्छा एक छोटी सी चीज़ बताऊं लाइक टर्म्स के बारे में, कि अगर 6a² है और -7a है तो तब भी इनके वेरिएबल सेम नहीं है, तो आपने पावर्स का भी ख्याल रखना है कि हू बहु पावर्स एक जैसी होंगी तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो पहली तो चीज़ हमें पता लग गई, ये सब्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, अब ऑलवेज लाइक टर्म्स आपने देख लेनी है कि ए सेम है, बी सेम है, वो पहली चीज़ तो उसी तरह ही है। दूसरा आपने क्या काम करना है, माइनस के अंदर भी असूल यही होते हैं, ठीक है, असूल यही होते हैं। बट उसमें आपने करना क्या होता है, जो नेक्स्ट रकम होती है जिससे माइनस कर रहे होते हैं उसकी हम साइन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर आपको क्वेश्चन देता है कि 7a को में से 4a माइनस कर दो, तो 4a माइनस कर दो, तो अब आपने इसको इससे माइनस करना है। तो अब यहां पर ये जो है हमारे पास निशान, इस निशान का जो साइन है वो आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है। ये देखें 7a है तो ये +4a था, इसको आपने 4a माइनस में कर देना है, यानी सब्ट्रैक्ट में सेम प्लस वाली चीज चलेगी। सिर्फ एक फर्क आएगा कि जो प्लस का निशान होगा, जहां पे अगर कहीं प्लस का निशान है तो वो माइनस में हो जाएगा और माइनस का निशान प्लस में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गए 3, निशान बड़ी रकम का, बड़ी रकम कौन है, 7 है, तो इसलिए +3 आ गया। इसी तरह अगर यूं क्वेश्चन आ जाए कि 8b को माइनस करें किससे, -8b से ही कर ले, ठीक है। अब ये आपको कह रहा है कि माइनस करें इसके साथ, ठीक है, तो इसके साथ वैसे निशान क्या है, प्लस है, तो अब प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस -8b और ये प्लस माइनस -8b। तो अब आपने ये देखा है कि ये था तो इसके साथ प्लस, बट बीच में माइनस था, इस वजह से ये भी माइनस बन गया, यानी उसका साइन चेंज हो गया। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 8 16 16b इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब आपने सब्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जो नेक्स्ट हमारी होती है जिसको माइनस कर रहे होते हैं उसकी हम साइन को चेंज कर देते हैं। तो बस ये इसमें आपने बात रखनी है, साइन चेंज किसका, सेकंड टर्म का, जिसको विच इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गई है प्लस माइनस की।
अब यहां पर जो नेक्स्ट रूल आता है वो आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड का। जी, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड रूल्स को देख लेते हैं। अब ये किस तरह करते हैं। इसमें तो पहली बात चीज़ है कि लाइक टर्म्स जो होते हैं उसको हम सेम नहीं रखते होते, नहीं देखते कि वो सेम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखें 2ab है और इसके साथ 7ac है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो प्लस माइनस में तो आप देख रहे थे ना कि आपको दो चीज़ें हैं उनको आप प्लस कर रहे हैं तो उसमें वेरिएबल सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई को आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, और इसके असूल वही है, प्लस प्लस, निशान प्लस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ये है इसमें, क्योंकि इसमें हमने प्लस माइनस तो करना नहीं है, तो डू प्लस डू माइनस ये वाली बात तो निकल गई। अब हमने सिर्फ इसमें साइन को देखना होता है, तो ये साइंस की मैंने आपको बता दिया, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपने याद रखना है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, तो अब आप ये देखें कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मल्टीप्लाई किस शर्त पे किया जा रहा है। तो मल्टीप्लाई इस शर्त पे किया जाता है या तो बीच में मल्टीप्लाई हो, या फिर इसके नीचे बीच में मैं ब्रैकेट्स डाल दूं और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब भी ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 स्टेप्स में। मल्टीप्लाई कितने के स्टेप्स में, 3 स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। अब ये बारी बारी स्टेप देख लें तो आपको ये मल्टीप्लाई करना इजीली समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन को मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, साइन को। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो निशान क्या आ गया, प्लस, ये मैंने लिखा हुआ है प्लस प्लस प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, साइन को मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, डिजिट्स यानी नंबर्स को, या नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आप इसमें लिख लें। तो अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी, उसके लिए आपने लाजमी वाला टेबल पढ़ना है, 2 7 14, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी जो ए बी सी वगैरह लिखी होती है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है। उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि ऐड द पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल। अगर सेम वेरिएबल है तो उसकी पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अगर ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिवाइड सब्ट्रैक्ट द पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल। ठीक है, सेम वेरिएबल्स। अब ये क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूं। तो पहले हम किसको देख रहे हैं, मल्टीप्लाई को। तो अब इसके अंदर देखना है सेम पावर्स कितनी है। तो ये देखिए, ये a है और ये भी a है, वेरिएबल सेम है ना, तो a और a, इसकी पावर कितनी है, कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है। इसकी पावर कितनी है, कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है। तो एक a है, यहां पे एक a है, तो टोटल को प्लस कर लें तो एक a और एक a कितने हो गए, 2a। ठीक है जी, और b एक दफा ही लिखा है, c एक दफा लिखा है, तो b भी ऐसे ही, c भी ऐसे ही। c और b को ऊपर 2 नहीं आएगा क्योंकि इधर एक a था, इधर एक a था, तो एक a कितने हो गए, 2a, और b c वैसे का वैसे। तो इन असूलों के तहत हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक और मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं आपको, -4abc -2ac। ठीक है, इस तरह कर लें मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाना लाजमी है कि अब पता लगेगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, साइन को। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर किसको करना है, डिजिट को। 4 2 8, और अब रहेगी ए बी सी वेरिएबल्स। तो a और a कितने a हो गए, 2a, तो आप क्या लगा दोगे, 2a। b कितने हैं, कोई भी नहीं, एक ही है। ठीक है, c कितने हैं, c इधर एक, तो c की 2। तो इस तरह करके हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब डिवाइड का भी एक छोटा सा कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, 5abc डिवाइड 2ac। ठीक है, मिसाल के तौर पर यूँ कर लें, 5 से तो नहीं होता, आप इसकी जगह क्या लगा लें, इसको 6 कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको प्लस कर लें, इसको माइनस कर लें। ठीक है, चलें ऐसे कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 6 को 2 में डिवाइड करेंगे 3। अब देखें जी, इधर a है, इधर a है, तो जब सेम हो
तो उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है पावर को। तो 1a इधर भी है इधर भी है, तो a से गायब हो जाएगा, यानी यूं कह लेंगे a 1 माइनस 1, तो a इज इक्वल टू 0, a के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, कुछ भी नहीं। फिर b अकेला और c इसकी 1 है इसकी भी 1 है, अब ऐड नहीं करेंगे माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं, कितना बचेगा, कुछ भी नहीं, 3 भी आंसर आ जाएगा। अगर डिवाइड की नहीं समझ आई तो इसको यूं करने का सीख लें कि -6abc और इधर क्या है प्लस 2ac, यूं था, तो इसको यहां से भी आप कट सकते हैं, a से कट गया, c से कट गया, पीछे क्या बच गया, 2 1 जा 2, ये 3, तो -3c आपके पास जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि पावर जो होती है बेसिकली वो माइनस हो जाती है। a से क्यों कटा है, क्योंकि इसकी पावर जब ऊपर गई है तो 1 - 1 होकर जवाब 0 आ जाता है, और किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो इस वजह से ये था। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और अलजेब्रा के क्वेश्चंस बेसिक से देखते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं और फिर हम छुट्टी करेंगे। जी, तो अभी कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसमें ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें हैं। तो अब आपने सिंप्लीफाई करते हुए ख्याल रखना है कि ये वाली जो ब्रैकेट से बाहर चीज़ है वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम कर लेते हैं, 2 3 जा 6 और x वैसे का वैसे साथ, 2 4 जा 8 ये वैसे और +6। अब इसमें देखें तो मैंने आपको बताया था कि जिसके कॉमन वेरिएबल होंगे, सेम वेरिएबल होंगे, वही जमा होंगे। तो अब 6 जो है वो 8 के साथ प्लस नहीं हो सकता क्योंकि वो 6x है। 8 और 6 के साथ वेरिएबल नहीं है, ये सेम चीज़ें, ये जमा हो जाएंगी। तो ये 6 इस x इसी तरह आ जाएगा और 8 और 6 कितना होता है 14, ठीक है, तो ये 14, तो यहीं पे आंसर रुक जाएगा, मजीद ये सॉल्व नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ब्रैकेट आया। मैंने अभी बेसिक में हमने पढ़ा है कि ब्रैकेट आ जाए तो इट्स मीन ये मल्टीप्लाई, तो 2 ब्रैकेट आ गया, 2 चीज़ें हैं, दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 1/1। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम यही चीज़ है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें हैं, तो दोनों के साथ ये बाहर वाली चीज़ जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 को इसके साथ, तो मैंने भी आपको सोल्व बताया था 3 स्टेप याद रखिएगा, प्लस माइनस, ये इसके साथ कोई निशान नहीं है तो मीन्स प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इसके साथ नंबर कोई नहीं है तो इट्स मीन 1 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 2 1 जा 2 और प्लस पीछे क्या है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर x है तो वेरिएबल x आ गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए, और यहाँ पर ये +4 वैसे का वैसा, ठीक है जी, और -2x वैसे आ जाएगा नीचे, और 4 और 4 प्लस हो जाएंगे 8। अब ये 2 और 4 आपस में प्लस क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसके साथ x है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, ये कॉन्स्टेंट्स हैं दोनों, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, 4 4 8 जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें आपको पता है कि यहाँ पर 3/2 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन ये चीज़ इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज़ इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो -3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दफ़ा किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -x के साथ, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और 3x आ गया, ठीक है। इसी तरह अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस, 3 8 जा 24 और 24 और नीचे 2 वैसे का वैसे, और यहाँ पर ये क्या है +4 वैसे का वैसे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने हल करना है। तो देखें वही चीज़ जो मैंने बार बार बता रहा हूँ कि माइनस माइनस प्लस, 3x के साथ हुआ तो 3x/2, इसी तरह माइनस माइनस प्लस, 3 8 के साथ हुआ तो 24/2 और +4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये x वाला है तो ये इसके साथ प्लस नहीं होगा, ये किसके साथ प्लस होगा, ये दोनों आपस में प्लस होंगे, तो 3x/2 और ये आ जाएगा 24, इसके साथ नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लेंगे, 2 24 वैसे रहेगा और ये कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, ये एलसीएम लेना होता है, ठीक है। फ्रैक्शंस को जब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल देखेंगे, इसलिए मैं अभी डिटेल नहीं जा रहा। 32/2 ये आपके पास, इसको मज़ीद काटना है तो काट लें, ये तकरीबन 16 आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x/2 + 16। ये मज़ीद नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ x है और इसके साथ x नहीं है, ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकते।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तुम्हारे पास ये एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक रकम बाहर है और ब्रैकेट में 3 रकमें हैं, तो अब क्या होगा, जो बाहर वाली रकम है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो और ये इधर ब्रैकेट से कुछ नहीं है, ये सेम वैसे के वैसे आ जाएंगे फिलहाल। तो अब इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ निशान नहीं है तो मीन्स प्लस है, इसके साथ भी निशान नहीं है तो मीन्स प्लस है। प्लस 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 5 2 ज़ा 10 और x वैसे का वैसे। अब ये इसके साथ प्लस 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 5 3 ज़ा 15 और y वैसे का वैसे। प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20, ये आ गया 20। इसके साथ ABC कोई नहीं है तो x वैसे ही रहेगा। अब बाकी चीज़ें वैसे ही लिख देंगे, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 6। अब मैंने चूंकि हमने इसको डिटेल से देखा था कि अब ब्रैकेट तो कोई नहीं है और मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं है, इसमें ये मल्टीप्लिकेशन हमारी खत्म हो गई है। अब इसमें हमने सिर्फ क्या करना है, प्लस माइनस करना है। तो अब इसमें प्लस माइनस कैसे करेंगे, तो इसमें आपने देखना है कि ये x है तो ये सिर्फ x ही के साथ प्लस होगा, तो ये भी हमारे पास x है तो ये भी इसके साथ है, यानी ये x और ये x आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। चले कर लेते हैं प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से निशान को नहीं है तो मीन्स 1 है, ठीक है ना। 10 में से 1 गया तो आंसर क्या आया 9। और आपको मैंने बताया था कि प्लस माइनस में माइनस करते हैं और निशान किसका लगाते हैं, जो बड़ा होता है। तो 10 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 10 बड़ा है ना, 10 के साथ क्या था प्लस, तो प्लस 9x आ जाएगा, ठीक है। अब y वाले और y वाले इनको प्लस कर लेंगे, प्लस 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 15 और 2 17y और प्लस 17y आ गया। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 6 गए तो जवाब आ गया 14। और 14 में आपने अब निशान किसका लगेगा, 20 का लगेगा 6 का लगेगा, बड़ी रकम 20 तो माइनस 14 जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने अलजेब्रा के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास अगेन ब्रैकेट है और बाहर एक एक रकम है। तो इट्स मीन कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब कर लेते हैं, 3x के साथ हुआ 3x और माइनस प्लस माइनस माइनस, इसके साथ प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 6x के साथ हुआ 6x आ गया, प्लस 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 और 6 3 के साथ हुआ 18 आ गया। अब इसमें हम देखेंगे गौर से कि क्या कोई एक जैसे वेरिएबल वाले हैं। यस, ये x वाला है और ये x वाला है तो ये आपस में सॉल्व होंगे, और ये x के बगैर वाले हैं यानी कांस्टेंट हैं, वेरिएबल के बगैर हैं, तो ये आपस में प्लस होंगे। तो इनको और इनको आपने एक प्लस करना है और इनको आपने और इनको प्लस करना है। तो प्लस करते हुए हम अब इसको प्लस करके जवाब ले आएंगे और इस जवाब इन दोनों को प्लस करके ले आएंगे, ठीक है जी। तो प्लस है निशान, प्लस 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 3 और 6 9 और x आ गया, ठीक है जी। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 15 गए 3 और निशान किसका, बड़ा कौन है, फिर 18 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 18 बड़ा है ना, तो प्लस 18 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हुए अलग थोड़े से असूल हैं और प्लस माइनस करते हुए अलग असूल हैं, तो ये सारे आपने जहन में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास दो डिजिट जो है टर्म्स इधर हैं, 2 टर्म्स इधर हैं और बीच में ब्रैकेट है, साइन कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन ये इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशंस होंगी। पहली मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। दूसरे में क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और तीसरे में बस उसके बाद प्लस 8 वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पर टोटल कितनी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 4। यानी ये पहला ब्रैकेट का पहला जो टर्म है ये इन दोनों के साथ बारी बारी, फिर दूसरी टर्म इन दोनों के साथ बारी बारी, तो 4 मल्टीप्लिकेशन होगी। तो पहले इसको कर लेते हैं, प्लस है, निशान कुछ भी नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा x, और आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इधर भी x है इधर भी x है, तो पावर्स प्लस होगी x2, और यहाँ पे अब इसके साथ होगा प्लस 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 3x, ठीक है, 3x आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 2x के साथ होगा 2x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, और प्लस 8 वैसे का वैसे। अब इसमें ये x स्क्वायर है, क्या कोई और x स्क्वायर है, नहीं है ना, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये x है ये भी x है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया
1, तो निशान किसका, बड़ी रकम का। 3 बड़ा है तो प्लस लग गया, 3 में से 2 गया तो आपके पास 1 बचता है। 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे क्या रह गए, ये दोनों रह गए, तो प्लस माइनस, माइनस 8 में से 6 गए 2, तो +2 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। तो प्रैक्टिस के लिए 7th क्वेश्चन है, इसको देख लें। y है x+3 है, -x है 2y+4। तो अब आपको पता है ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, तो इट्स मीन कि ये y जो है ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह -x इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम, और ये किसी के साथ नहीं हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट लगी नहीं हुई, तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y x के साथ हुआ तो प्लस प्लस प्लस, निशान प्लस ही आएगा, 1 1 1 ही आएगा, और ये एक्स वाई आ जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई ए बी सी जो भी हो वेरिएबल हो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बाद प्लस 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 और 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3y आ गया। इसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये प्लस कोई निशान नहीं है तो मीन्स प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 1 इसके साथ नंबर कोई नहीं है तो मीन्स 1 है, 1 2 2, और एक्स वाई वैसे का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। और अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 1 4 4, और ये वेरिएबल एक ही है, सिर्फ एक्स आ जाएगा, और बाकी ये वैसे ही है, तो ये वैसे के वैसे खड़े रहेंगे। अब इसमें देखेंगे सेम चीजें कौन सी हैं, जो सेम होंगे उनको हम सॉल्व कर लेंगे। ये एक्स वाई है, ठीक है, ये एक्स वाई है, और ये भी एक्स वाई है। तो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। और कोई एक्स वाई है नहीं, तो एक्स वाई के साथ हो जाएगा। क्या करेंगे, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, ये कुछ नहीं है यहां पे तो मीन्स 1 है, 2 में से 1 गया 1, निशान किसका, बड़ी रकम का। बड़ी कौन है, 2 है या 1 है, 2 के साथ क्या माइनस, तो माइनस एक्स वाई। ठीक है, 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने माइनस एक्स वाई लिख दिया। अब ये y है और ये भी y है, तो अब y के साथ हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गए 5y, ठीक है, और निशान किसका, ये प्लस में है, ये माइनस में। बड़ी कौन है, 8 है, 8 के साथ माइनस था तो इसके साथ भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब रहेगा ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 7 11x, निशान माइनस माइनस में माइनस ही लगता होता है। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया है, माइनस एक्स वाई माइनस 5y माइनस 11x। ये अलजबरा की बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस हो रही जी। तो हमारे पास ये एक और क्वेश्चन आ गया है, और इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, इट्स मीन कहीं भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डायरेक्ट जो है प्लस माइनस है। तो ए वाली रकम देखेंगे, इसमें कहीं ए वाला है, ये ए है, ये बी है, ये ए बी है, ये ए है, तो ये ए और ये ए, ये आपस में हल हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, इसका कोई निशान नहीं, मीन्स प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गए 3 आ गया। निशान किसका लगेगा, जो बड़ा होगा, माइनस बड़ा है तो -3a आएगा। अब ये b है, ये ए बी है, ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, ये बी है, ये बी है, ये वेरिएबल सेम है, ये ऐड हो सकते हैं, तो इसको और इसको अब ऐड करेंगे, तो अगेन वही माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो 2, और निशान किसका, माइनस का। तो ये आपके क्वेश्चन इस तरह इजीली सॉल्व हो जाएगा। और सॉरी, 3ab के साथ कोई भी नहीं हुआ, ये वैसे का वैसे रहेगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास 9th क्वेश्चन। चले जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें अगेन ब्रैकेट आ गई है तो मीन्स मल्टीप्लिकेशन होगी। 4 2 के साथ होगा 8x, फिर 4 1 के साथ होगा 4 और -3x, और इसमें देखें कौन से के साथ हो रहा है, x और x आपस में हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5x, निशान बड़े के साथ क्या है, प्लस है, जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, 5x + 4, तो ये भी सिंपल सा आंसर आ गया है। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, तो वो भी देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अगेन 2 अंदर ब्रैकेट में है, बाहर हमारे पास 1 डिजिट है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर दोनों के साथ, ये भी इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों अंदर के साथ, तो ब्रैकेट आ जाए तो मीन्स मल्टीप्लाई है। तो 4 4p के साथ हुआ 4p - 4 5 20 प्लस 3p और प्लस 3 1 3, तो अब यहाँ पर p और p आपस में प्लस होंगे, और 20 और 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 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 7p, और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 3 गए तो हमारे पास क्या बचेंगे, -17, तो ये आपके पास आंसर है।
तो दैट्स इट, ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड हुआ। और आई होप सो कि ये लेंथी लेक्चर था, बट जिसकी बेस नहीं थी उसको जो है इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस की। होमवर्क ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करें, आंसर आपको दिए हुए हैं तो आपने आंसर भी यही लेकर आना है। और तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ, नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको यहाँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दिस इज़ रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर अर्थमेटिक का होगा।